Hello dear students. So in this lecture we will discuss about process metrics. As we have already discussed about what are the metrics and process और product metrics में हमने कुछ factors देखे थे जिनको हम calculate कर सकते हैं, ठीक है? जैसे LOC लाइन ऑफ कोड कितना है तो ये प्रोडक्ट की कॉन्टेक्स्ट में था, ठीक है? सो ऐसे ही प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ फॉर्मूलाज निकल के आएंगे जिनसे हमें कैलकुलेट करना होगा कि अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला है, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है? सो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होंगे। तो पहले तो ये समझिएगा कि हमारा लास्ट डिस्कशन जो हुआ था पीपल, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट पे, जो हमने डायग्राम देखा था, उसमें पीपल शुड बी स्किल्ड एंड डिसिप्लिन्ड और राइट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। सो एक पर्टिकुलर कुछ पार्टिसिपेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे और इन पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स के डिग्री के बेसिस पर हम कुछ फॉर्मूलाज कुछ पर्टिकुलर चीजों को डेराइव कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को डेराइव कर सकते हैं। सो प्रोसेस मैट्रिक्स आर द मेजर ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ बॉडी ऑफ सॉफ्टवेयर। सो हम यहां पर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, मेजर करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, जो भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं उनको मेजर करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर को बना रहे होंगे, है ना? सो आप ये समझ सकते हैं कि मैनेजरियल लेवल पर या टेक्निकल लेवल पर जब टीम का हेड या टीम का बॉस अगर कोई पर्टिकुलर प्रोग्रेस मांगता है कि मान लीजिए कि आपका काम कैसे चल रहा है, तो आप कैसे बताओगे? कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज निकाल के लाओगे ना, इंडिकेटर्स निकाल के लाओगे। तो यही है प्रोसेस मैट्रिक्स में। तो प्रोसेस मैट्रिक्स में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है इसमें आप देखिएगा। सबसे पहले स्टैटिक प्रोसेस मैट्रिक्स। सो टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैट्रिक्स तीन प्रकार की हैं। सबसे पहली है स्टैटिक प्रोसेस मैट्रिक। अब स्टैटिक प्रोसेस मैट्रिक्स है क्या? स्टैटिक प्रोसेस मैट्रिक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिफाइंड प्रोसेस। स्टैटिक है ना, ऑलरेडी डिफाइंड होगा, चेंजेस नहीं होते स्टैटिक में, मतलब बिहेवियर उसका परिवर्तित नहीं होगा। स्टैटिक मतलब ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रोल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट। इसमें दो चीजें अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रोल्स एंड टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट क्या होता है ये समझिएगा, रूल्स तो आपको पता होगा, ठीक है? आर्टिफैक्ट समझने की जरूरत है। सो आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? आप छोटे छोटे टेम्पलेट्स बोल सकते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं जिनसे वो पर्टिकुलर बड़ी एक चीज बन रही होगी। आर्टिफैक्ट्स मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स, ठीक है? सो स्टैटिक प्रोसेस मैट्रिक्स में ये कैलकुलेट करते हैं टाइप्स ऑफ रोल कितने, अगर मान लो जो ये पूछा जाता है रूल्स कितने हैं, कितने आर्टिफैक्ट बन रहे हैं, काउंट पूछा जा रहा है उनका, तो या उनके कैटेगरीज पूछी जा रही हैं, तो वो आप यहाँ पर स्टैटिक प्रोसेस मैट्रिक्स से निकाल कर दे सकते हैं। दूसरा है डायनेमिक प्रोसेस मैट्रिक्स। सो डायनेमिक प्रोसेस मैट्रिक्स आर सिंपली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस। इसमें एग्जांपल में क्या आएगा? हाउ मेनी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, हाउ मेनी आर्टिफैक्ट्स आर क्रिएटेड। एक्टिविटीज परफॉर्म्ड, आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड। टोटल आर्टिफैक्ट बता रहा है स्टैटिक वाला, है ना, और कितने बन चुके हैं ये डायनेमिक प्रोसेस मैट्रिक्स बता रहा है कि यहाँ पे कितने आर्टिफैक्ट बन चुके हैं, ठीक है? तीसरा है प्रोसेस इवोल्यूशन मैट्रिक्स। सो प्रोसेस इवोल्यूशन मैट्रिक्स आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर अपन चेंजेस की बात कर रहे होते हैं, समय के साथ परिवर्तन। सो हाउ मेनी इटरेशंस आर देयर विद इन द प्रोसेस? iteration taken within the process. ये तीन पर्टिकुलर टाइप्स हैं जो प्रोसेस मैट्रिक्स में यूज किए जाते हैं। अब ये समझिएगा ये क्वेश्चंस हैं, किसी ने पूछा कि ये लेके आओ तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया अपन ने। किसी ने पूछा कि डायनेमिक प्रोसेस में ये लेके आओ कि कितने आर्टिफैक्ट बने हैं, एक्टिविटीज कितनी परफॉर्म हुई हैं, तो ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर ये फॉर्मूलाज दे रहे होंगे। सो यहाँ पर आप ऑलरेडी आप फंक्शंस की बात करें तो क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है, सीधा रिजल्ट देता है, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर भी ऑलरेडी हमने बिल्डअप
करके रखा हुआ है, फॉर्मूलाज इंटीग्रेट करके रखे हुए हैं, और वहां से अगर मान लो एडमिन लॉगिन होता है और उसको हमने ये मैट्रिक्स के पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बस जब बटन क्लिक करेगा उसको सारी चीजें निकल कर मिलती जाएंगी। सो प्रोसेस मैट्रिक्स में दीज आर द इंडिकेटर्स, वो समझ जाएंगे कि प्रोसेस कैसी चल रही है। अगर कोई मैनेजरियल लेवल पर या एडमिन लेवल पर कोई व्यक्ति है जो ये जानना चाह रहा है, तो इन प्रोसेस मैट्रिक्स के जो क्रेडेंशियल्स हैं इनके बेसिस पर वो समझ जाएंगे। ठीक है, सो प्रोसेस मैट्रिक्स आर द formulas in the context of process. Thank you.